कोई रूल्स है और हम तो जो है पूरा प्रयास करेंगे हम इस बात को ऊपर तक ले हम आप। मेरा नाम शौर्य जिंदल है, मैं किच्छा से आया हूँ। आज मेरा UG का एग्ज़ाम था। ट्रिपल IIT हैदराबाद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हमारी ट्रेन अटक गई थी 5 घंटे डिले की वजह से। कुछ कैलामिटीज़ वगैरह हुई थी, उस वजह से हम यहाँ पे 9:20 के आसपास पहुँचे थे, पर हमारे को एंट्री डिनाई कर दी। हमने हाई अथॉरिटीज़ में कॉल करके देख लिया, पर वो कॉल्स नहीं दे रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, कॉल्स काट दे रहे हैं हमारी, मतलब बेसिकली हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। सो हम क्या करें, हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। हमारा अब 11 बज गए हैं, पर हमारा एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जा रहा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरा नाम वेदांत पांडे है। हम काठगोदाम के निवासी। हम यहाँ पे आए थे UG का एग्ज़ाम देने के लिए, जो ट्रिपल IIT हैदराबाद कंडक्ट कराती है। हमारी जो ट्रेन थी, जो कल 7:30 बजे निकली थी, उसको आज सुबह 4:30 बजे पहुँचना था, लेकिन वो आज पहुँची है 9:01 पे, जबकि एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन करा गया है कि 8:30 तक आपका एडमिट कार्ड के आपको रिपोर्ट सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो अब हमारी इसमें क्या गलती है? अब हमें ये बताइए। हम लोग पहले यहाँ पे आए, उसका इतना सारा डिले हुआ, फिर कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो रोते रोते घर चले गए, और फिर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए। हम कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कुछ तो हमारे कंसिडर करिए, लेकिन कोई हमारी कुछ मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सेंटर हेड से आपकी बात हुई किसी से? जी, सेंटर हेड से हमारी बात हुई। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें आपको UG की साइट से ही बात करनी पड़ेगी, या फिर उनके थ्रू ही हम कुछ भी कर पाएंगे। और वहाँ आपकी बात हुई? जी, हमारी वहाँ पे बात हुई। वो लेकिन बार बार पे कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद कह दे रहे हैं कि अब तो सर इतनी देर हो गई, जबकि हमने मान लीजिए 9:10 पे कॉल करा था। उसके बाद उन्होंने बात काटते काटते डिले करते करते दोबारा फ़ोन काट रहे हैं, मिला रहे हैं, उसमें 9:40 तक हो गया था। उसके बाद वो कह रही हैं अब सर देखिए कितना टाइम हो गया, अब क्या कर सकते हैं अब हम क्या करें? हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद अली और हम किच्छा से आए थे यहाँ देहरादून पेपर देने के लिए। तो हमारी ट्रेन की टाइमिंग 4 AM की थी यहाँ पर अराउंड, जो 9 AM तक यहाँ पहुँची। 5 ईयर थंडरस्टॉर्म की वजह से लेट हो गई। तो क्योंकि रेल ट्रैक पर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गए थे, तो उस वजह से लेकिन हमने ट्रिपल IIT हैदराबाद से कांटेक्ट किया। मल्टीपल टाइम्स हमने कॉल की, सारे पेरेंट्स ने कॉल की, कैंडिडेट्स ने कॉल की, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो बोले कि हमें अब अटेम्प्ट नहीं किया देना जाएगा। और उसके बाद सेंटर हेड से हमने बात की। ट्रिपल IIT हैदराबाद ने हमारा कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमने कहा कि अपने सीनियर अथॉरिटी से बात कराई, उन्होंने हमारा कोई मैसेज आगे डिलीवर ही नहीं किया। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने कहा अब इतना टाइम हो गया, पहला पेपर एंड हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बल्कि हम 1 घंटे से उनसे बोल रहे थे लगातार कि आप हमारी कहीं सीनियर से बात कराइए। और फिर उन्होंने जब सीनियर से बात कराई तो उनके सीनियर ने कहा कि अब सिस्टम्स को फ्रीज़ कर दिया कि अब पेपर नहीं किया जा सकता। तो जब टाइम था तब उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तब हमारी कॉल्स को वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। और इस कॉलेज के लिए स्पेशली इतनी दूर से लोग ट्रैवल करके आए हैं, 500-600 किलोमीटर से लोग आए हैं, और इस कॉलेज के लिए लोगों ने ड्रॉप तक लिया। इतने सारे ड्रॉपर्स इधर प्रेजेंट हैं जिनका पूरा साल वेस्ट हो गया, और कोई सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। मैं खुशबू गुप्ता हूँ। मैं रुद्रपुर से यहाँ ट्रिपल IIT हैदराबाद का एग्ज़ाम देने आई थी, बट हमारी ट्रेन डिले हो गई थी 5 घंटे बिकॉज ऑफ सम कैलेमिटीज़। एंड हमने इन्फॉर्म कर दिया था उनको 5 बजे, 6 बजे, 2-2, 3-3 मेल्स करके हमने इन्फॉर्म किया था कि हम सेंटर पे लेट आने वाले हैं, तो प्लीज़ कुछ हेल्प हमारी की जाए। उनको पहले से उन्होंने मेल्स चेक किए ही नहीं। फिर जो हमने यहाँ पे कॉल किए, बोले आपने पहले हमें कॉल करके क्यों नहीं बताया? तो वहाँ का जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे कॉल की टाइमिंग ही 10 से 5 दे रखी है। फिर वो अपनी बात से हर बात से पलट रहे हैं। हमने पहले इन्फॉर्म किया तो हमारे लिए कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या गलती है हमारी? मतलब क्यों हमारा पूरा साल वेस्ट हो रहा है, फ्यूचर है हमारा। सो प्लीज़। मैं पुष्पा प्रीति खटीमा से आई हूँ। काठगोदाम वाली ट्रेन से हम लोग कल शाम ट्रैवल कर रहे थे, तो जो तूफ़ान आया था उसमें रेलवे ट्रैक पर ये पेड़ गिर गया था और ट्रांसफार्मर गिर गया था। उसको हटाने में रेलवे में काफ़ी टाइम लगा, जिससे कि ट्रेन डिले हो गई और यहाँ पे 8:30 पे पहुँचना था। 4 बजे हम पहुँच जाते हैं। हमारे पास कभी भी कहा जाता है सेंटर पे 1 घंटा आप ले करके चले, हम 4-5 घंटा लेके चले थे। प्राकृतिक आपदा के लिए तो हो सकता है, जब सेंटर ही उड़ जाता तो क्या किया जाता, इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि वो अपने लिए कोई वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपदा नहीं है, जहाँ पे रास्ते पे आपदा है तो जो ट्रैवल कर रहा है वो तो फंस गया। सारे बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है, 1-1 साल से ड्रॉप लिए बच्चे हैं, तो इनके लिए सोचना चाहिए। यदि इस तरह से ये भी है तो उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए। अभी नहीं हो सकता, ठीक है आपका फ्रीज हो गया, लेकिन दोबारा कंडक्ट कराया जाए। जिनका हो गया तो उनकी बल्ले बल्ले, और जिनका नहीं हुआ वो भी तो ट्रैवल करके आए हैं।
वो भी इतना पैसा खर्च के आए हैं, उनका साल है, उनका फ्यूचर खर्च हो रहा है। उनके फ्यूचर को देखते हुए उनके लिए दोबारा इसे आयोजित किया जाए तो वही उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा, उन बच्चों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं अपने बेटे को लेकर के आया हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या का विषय ये है कि जो मेरे बच्चे के साथ में और जो और बच्चे हैं सबके साथ में कॉमन इशू है कि जो रेलवे की ट्रेन का डिले हुआ है, नॉर्मली होता नहीं है। ये करीब 2 वर्षों में पहली बार इतना 4-5 घंटे का डिले है और किसी बच्चे ने नहीं सोचा था कि इतना डिले होगा। अदरवाइज़ बच्चे शुरू से ही कोई दूसरा ऑप्शन लेते। बच्चों ने बड़ी मेहनत करके फॉर्म भरा है, उसमें भी उन्होंने अच्छी खासी धनराशि लगाई, आने जाने में भी उन्होंने अच्छा खासा समय और धनराशि लगाई, पूरा 1 वर्ष लगाया। अब सवाल यहाँ पे ये है, रास्ते से बच्चों ने अपनी मेल भी कर दी इंस्टीट्यूट को और यहाँ आकर के भी वो बच्चे अभी तक 9 बजे से एग्ज़ाम प्रारंभ हो गया है और अभी करीब 10 बज रहा है। बच्चे सब के सब बैठे हुए हैं यहाँ पे हाथ जोड़ करके। इन्होंने रिक्वेस्ट भी कर लिया है मल्टीपल टाइम। हैदराबाद में उनके जो बड़े लोग हैं, उनके और जो सीनियर्स हैं जितने हैं, सबसे बात करके कितनी बार रिक्वेस्ट करी, ये समझाने का प्रयास किया है कि जब इतनी कॉमन इशू है, जब कहीं ना कहीं इस तरह का कोई प्राविधान अवश्य रहता होगा इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, या तो कोई प्राइवेट मनमानी संस्था हो तो बात अलग है। सरकारी संस्था में कम से कम एक ग्राउंड ऐसा कि जिसमें एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी रेलवे इंक्लूड है कि जिसकी ऐसा इस तरह से कोई कैलेमिटी हुई है कि रास्ते में कोई ट्रेन रुक गई है, तो अगर बाय द वे बच्चे आए तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ग्राउंड तो होना चाहिए। तो अब हमारा प्रयास यही है कि कम से कम इस मामले में बच्चों के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ के लिए पनिश हो रहे हैं कि जिसके लिए पूरी तरह वो भागीदार नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरी संस्था है रेलवे, उसकी ट्रेन लेट हुई और ये बच्चे क्या करते हैं, ट्रेन में इन्होंने प्रयास ही किया, अपने मेल कर सकते थे, मेल किया, यहाँ के भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों का कहीं से किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस फैलाने का कारण नहीं है। बच्चे सिर्फ अपनी बात, अपना भविष्य, अपना कैरियर और इंस्टीट्यूट के सम्मान के नाते बार बार बात कर रहे हैं। और दुखद स्थिति ये है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में होने के बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल आंसर किसी की तरफ से भी नहीं मिल पाया है अभी तक कि बच्चों, जिसमें या तो बच्चे, अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल आंसर मिलता जिसमें बच्चे शांति से चले जाते। बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे सिर्फ इस आशा में कि शायद उनको अभी 3 घंटे का पेपर है, शायद इनको कोई चांस मिल जाए। और इन बच्चों ने अपनी पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है और जो डायरेक्टर हैं यहाँ के EEG के, उनको भी भेज रखी है। अगर इसमें कोई 1% भी इन बच्चों के साथ में कोई ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मर्सी हो जाती है तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा कार्य होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे आज किसी दूसरे के हैं, इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके भी बच्चे होंगे, शायद वो समझ सकते हैं कि 1 साल का क्या महत्व होता है और 1 साल की मेहनत का क्या इंपॉर्टेंस है। सर कितने बजे यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए पहुँचना था बच्चों को? इसमें 8:30 पे इन्होंने क्लोज का लिख रखा था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड डिले है रेलवे की तरफ से और हमने आकर के इनको, बल्कि जो बच्चों ने अपने पोस्ट कर रखे हैं उसमें मेल में इन्होंने अपने टिकट्स तक भेजे हैं जी। उसमें टिकट में क्लियर मेंशन है कि ये ट्रेन सर इतने घंटे लेट हो रही है। और कितने बजे आप यहाँ पहुँचे? हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे, 9:05 इस तरह से पहुँच गए थे हम लोग। हम मानते हैं कि डिलेड है, बट एक बहुत ही वैसे रीज़न की वजह से जो जिसमें बच्चों का इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है। वो बच्चे ट्रेन में ही परेशान थे, यहाँ आके भी वो पागलों की तरह भागते हुए परेशान होकर के खड़े हुए हैं और अभी भी आप देख रहे होंगे बच्चे बैठे हुए हैं। और कितने बच्चे यहाँ पर लगभग? बच्चे जो संख्या भी दिख रही है मेरे ख्याल से भी 6-7 दिख रहे हैं और शायद मैं समझता हूँ कुछ लौट गए हैं, तो आप 15 मान लीजिए, 15 का कम से कम इस सेंटर में पक्का होंगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बात कह ही नहीं पाए, जो वैसे ही निराश होकर चले गए। तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि शायद इसमें अगर 1% भी आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से या फिर किसी तरह कोई आवाज़ इनके तक पहुंच जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। इस समय के लिए भी अच्छा होगा, आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं सेंटर भी अपनी एक कुछ कार्यप्रणाली में चेंज करेगा कि कभी कोई ऐसी घटना मास में होती है कि अचानक कोई कैलेमिटी हो जाती है, कोरोना से समस्या हो जाती है, नियम अवश्य बदले जाते हैं। ऐसा नहीं कि नियम नहीं बदले जाते हैं। नियम, कोई नियम ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल मानवीय पक्षों से ऊपर हो। न्यायालय भी ये कहता है कि मानवीय पक्ष सबसे बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा मानवीय पक्ष है कि बच्चे उस चीज़ के लिए दोषी ही नहीं है। तो मैं इसी चीज़ के साथ में आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना समय देके बच्चों की आवाज़ सुनी। एक मिनट भाई, एक बार रिकॉर्डिंग दिखा कोई रूल्स है और हम तो जो है पूरा प्रयास करेंगे, हम इस बात को ऊपर तक ले, हम आपको नहीं कर बिल्कुल ऊपर इसके लिए भविष्य में बच्चों के लिए तो ना हो, क्योंकि वो उसके आपदा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपदा तो ये भी उड़ जाता तो पेपर नहीं होता ना, आप कहते पेपर नहीं होगा, आए हुए बच्चे कहाँ जाते हैं? ये भी तो हो सकता है ना, ये भी क्वेश्चन है या नहीं है? क्योंकि रात में आंधी आई, आपने पूरा सेकंड तैयार किया है, आंधी आ गई, तहस-नहस हो गया, फिर तो आप क्या कहेंगे? नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।